हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या अपडेट है, इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हुए हैं, तो आर्टिकल्स आपको अच्छे से रीड करना चाहिए। मैं बाकी आपको पूरा आर्टिकल इसको समझा दे रहा हूँ, इस आर्टिकल्स में क्या क्या अपडेट्स आए हैं। और आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से चेक कर पाएँ। पूरा आर्टिकल्स आप रीड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक एक करके हम सारा पूरा आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। CUCET में एलिमिनेट द इशू ऑफ हाई कट ऑफ एट यूजी लेवल। तो CUCET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उससे क्या होगा आप देख सकते हैं कि DU के स्पेशली बात करें तो DU में जो कोर्सेज होते हैं काफ़ी कोर्सेज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन स्टेट बोर्ड अगर हम बात करें तो उसमें इतने बच्चों के एग्ज़ाम नहीं आते, जिस वजह से जो है उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए आइए आगे बात करते हैं एक एक करके क्या चीज़ें लिखी है। फॉलोइंग द NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गाइडलाइन यूनिफॉर्म असेसमेंट क्राइटेरिया विल बी इंट्रोड्यूस अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज। यूनिफॉर्म क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं। विद द गवर्नमेंट mulling conducting the central universities common entrance test in 54 central universities for UG admission from this academic year। ठीक है, तो द इशू ऑफ अनरियलिस्टिक हाई कट ऑफ 100%, देखिए इन केस ऑफ सर्टेन कोर्सेज एट DU 100% कट ऑफ भी रहती है कई कोर्सेज में सून बी थिंग ऑफ द पास्ट। द CUCET इज एक्सपेक्टेड टू स्टैंडर्डाइज द असेसमेंट क्राइटेरिया। तो ठीक है, CUCET के लिए बात हुई। एक और चीज़ इसमें देखिए बात कही है, रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट NTA विल कंडक्ट CUCET। ये तो आप लोगों को पता है कि NTA करवाएगा एग्जाम जो है CUCET का, ये हमें पता चल रहा है कि ठीक है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट विल एलिमिनेट नीड टू अपीयर इन मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू डिफरेंट UG PG एंड रिसर्च प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब आपको मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी देखिए आगे वहाँ पे बात करी हुई है। अब आपको ये नहीं है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, आपको अब एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना है। आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे और आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं और आपको सिर्फ वही एग्जाम देना है, आपको सारे एग्जाम नहीं देने। देखिए आगे क्या लिखा है, कॉमन क्राइटेरिया, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है अच्छे से। CUCET will ultimately be implemented across all universities as a uniform assessment criteria. It will test student aptitude test and domain subject specific knowledge based on the four broad categories of science, humanities, कॉमर्स एंड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो टेस्ट होगा वो दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड होने की बात हो रही है। ये अभी आर्टिकल्स है, इसमें कोई अभी लेटेस्ट अपडेट यही चीज़ है, सिर्फ आर्टिकल्स में जो अपडेट आया है। इसमें देखिए काफ़ी और चीज़ें इसमें अपडेट आई है। तो जब तक कि ऑफिशियली नहीं आता तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर जिस हिसाब से सिचुएशन लग रही है वो जल्द ही ये सब कंफर्म होने के चांसेस लग रहे हैं। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट कर दे रहा हूँ। कोई भी अपडेट आ रहा है तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। The exam will assess student critical thinking and analytical skill, which is a marked departure from rote learning, से RP तिवारी वाइस चांसलर हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ पंजाब बठिंडा, who is also the chairman of the vice chancellor committee formed by the UGC for CUCET। तो ये इसके भी वाइस चांसलर हैं जो कि कमेटी फॉर्म करी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द कमेटी इज इन द प्रोसेस of drafting the guideline and would submit the recommendation to the Ministry of Education within a fortnight। देखिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेटी जो है ड्राफ्ट्स कर रही है गाइडलाइन जो है कि कैसे एंट्रेंस टेस्ट करवाना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या सब्जेक्ट्स, मतलब सारी चीज़ें ड्राफ्ट करी जा रही है। और वुड सबमिट द रिकमेंडेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद इन अ फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स। तो देखिए अब हो सकता है 2 वीक्स के बाद जो है और लेटेस्ट अपडेट आने के चांसेस हैं। क्या पता 2 वीक्स के बाद जो है हो सकता है ऑफिशियल नोटिस भी आ सकता है। अब ऑफिशियली जब आएगा तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी थी कि ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक के में जो है ये थोड़ा सा एक और अपडेट है लेटेस्ट में। आइए एक और हम बात कर लेते हैं। ड्यू टू रीडिफाइन एडमिशन CUCET व्हेन इम्प्लीमेंटेड तो will witness DU conducted its UG admission based on the central entrance test and class 12th board exam score,
वी आर प्लानिंग टू गिव 50% वेटेज टू बोथ दीज एरिया टू फॉर्म अ कंपोजिट मेरिट लिस्ट। तो इसमें जो बात है DU का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या क्राइटेरिया रखने की बात कर रहे हैं कि 50% वेटेज जो है हम एंट्रेंस टेस्ट को दे दें और 50% वेटेज जो है यहाँ हम जो है CU CET को दे दें और 50% बोर्ड मार्क्स को दे दें। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए सारा का सारा फोकस जो है 1 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि एंट्रेंस टेस्ट पे ही देते, उससे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे वो अननेसेसरी जो है बच्चों से हाई फीस चार्ज करेंगे एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। तो इस वजह से ये वेटेज रखा जा रहा है ताकि कोई बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से ये सारी बातें आ रही है कि क्यों ना बोर्ड को भी वेटेज दिया जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं पढ़ेंगे और कोचिंग में लग जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे रीज़न होते हैं ये सारी चीज़ें करने के। Once CUCET finalize our recommendation, the UGC and Ministry of Education will notify all stakeholder concerned, say PC Joshi, ठीक है, प्रोविसी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हु इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ द अपेक्स वाइस चांसलर कमेटी। ठीक है, तो इसलिए देखिए आगे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मेरिट विल बी रीडिफाइन एज द न्यू CUCET विल बी स्टैंडर्डाइज द असेसमेंट एज पर वन सेंट्रल यार्डस्टिक। अब मेरिट आराम से इसमें बन सकती है क्योंकि देखिए बहुत बोर्ड होते हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड होते हैं। देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, इट विल ऑल्सो क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हुज क्लास 12th रिजल्ट अंडर स्टेट बोर्ड मे नॉट हिट द 100% बेंचमार्क ही एट। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेट बोर्ड अगर हम बात करें उसमें ऐसा नहीं है कि उनको हाई कट ऑफ जाने की वजह से क्या होता है उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके स्टेट बोर्ड में इतने कट ऑफ नहीं किसी की आती। 100% बच्चों के नहीं आते, 90% नहीं आते, बहुत बच्चों के 60% ही आते हैं, 70% ही आते हैं। टॉपर्स की भी अगर हम देखें कई बोर्ड में तो ये चीज़ें दिक्कतें होती हैं। तो अब क्या होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को एडमिशन्स के लिए। तो इससे क्या होगा, जब दोनों इशू होंगे, अब बोर्ड मार्क्स भी मैटर करेंगे और एंट्रेंस टेस्ट भी मैटर करेंगे, तो बच्चा दोनों चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देगा। DU अकॉर्डिंग टू हिम, तो ये सारी चीज़ें जो है आगे इसमें लिखी हुई है। तो इसलिए देखिए आगे यहाँ पे ये भी चीज़ लिखा है, इफ़ ओनली कोचिंग सेंटर बिकम द गाइडिंग फोर्स, न्यू एरिया ऑफ नॉलेज विल रिमेन लार्जली इग्नोर। देखिए यहाँ पर अब सीरा इसमें क्या लिखा हुआ है, इस सारी चीज़ों में अगर हम बात करें, अगर सारा का सारा हम जो है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन्स कर दिया जाए, क्यों ये रिकमेंडेशन ये सब चीज़ें दी जा रही है, ताकि बोर्ड को वेटेज दिया जाए और उसको वेटेज दिया जाए। अगर सारा का सारा जो है एंट्रेंस टेस्ट पे कर दिया जाएगा तो क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो आपको पहले बताई है, नीचे यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करी हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या होगा, बच्चे सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट करेंगे और फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए CUCET में जो है एंट्रेंस टेस्ट में भी जो है दो चीज़ें कवर करी गई है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक और एक टीचिंग पार्ट। क्या होगा, आप लोगों को दोनों चीज़ें पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप पढ़ेंगे, उसमें रीजनिंग मैथ्स ये सब सारी चीज़ें कवर्स होंगी। बाकी जब फाइनल प्रोस्पेक्टस आएगा, फाइनल ड्राफ्ट जब तक कि फाइनलाइज नहीं होएगा तब तक के कहना मुश्किल है। ठीक है, बाकी और जो लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जैसे जैसे और लेटेस्ट अपडेट आएगा वो भी आपको बता दी जाएगा। थैंक यू।